सामने आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा है। मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश लिखवाया तो इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भी एक बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई, उसको खोजना हमारा काम है। संभल जामा मस्जिद विवाद में अहम मोड़। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया विवादित ढांचा। रंगाई पुताई के मामले पर हुई सुनवाई। 10 मार्च को आ सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से संबंधित सफेदी और सफाई की मांग वाली याचिका पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने ऑर्डर में जामा मस्जिद को एक विवादित ढांचा लिखवाया। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। हमारे जो सीनियर है हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग की इजाजत को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति ने 28 फरवरी की एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद समिति की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एएसआई को 10 मार्च तक का समय दिया। इससे पहले 28 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दी थी। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च का समय दिया था। इस बीच यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में संभल का जिक्र करते हुए कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई, उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया। शुक्रवार को जारी एक पूर्व आदेश में कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद परिसर की साफ सफाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय एएसआई टीम के गठन का भी आदेश दिया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सफेदी की जरूरत नहीं है, साफ सफाई कराई जा सकती है। हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दी थी। माना जा रहा है कि इस मामले में 10 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात किसानों की। पंजाब के किसान भगवंत मान की वहां की सरकार से